पर अब भगवान भी बता रहे हैं कि देखो ये ऐसे होते हैं। एताम दृष्टिम अवष्टभ्यम नष्टात्मानो अल्प बुद्धयः प्रभवन्त्युग्र कर्माणः क्षयाय जगतो हितः। इस मिथ्या ज्ञान को अवलंबन करके जिनका स्वभाव नष्ट हो गया तथा जिनकी बुद्धि मंद है, वे और सबका अपकार करने वाले क्रूर कर्मा मनुष्य केवल जगत के नाश के लिए ही समर्थ होते हैं। भगवान कहते हैं कि ये केवल जगत को नाश करने के लिए ही रहते हैं। ये क्रूर कर्मी जैसे अब देखें ना, उग्र कर्माण, जैसे जीवों की हत्या करना, मारना या मांसाहार करना, जो कि मनुष्य के शरीर नहीं है, न तो उसका हाथ भगवान ने वैसा बनाया, ना दांत बनाया, ना हाथ बनाया, ना उसके कुछ जात बनाया, कुछ नहीं है। वो मांसाहारी शरीर ने फिर भी जो वो क्रूर जीवों की हत्या करके उनका मांस खाएगा। दूसरों का अहित करने वाला, अहिता, दूसरों का हित करने वाले, अहित करने वाले, और नष्ट अल्प बुद्धि, जिनकी आत्मा, जिनका नष्ट हो गया स्वभाव, मिथ्या ज्ञान को अवलंब करते हैं। मिथ्या ज्ञान जैसे ना डार्विन ने कह दिया कि भैया तुम बंदरों के संतान हो। अब एक व्यक्ति नहीं तो कहां, एक व्यक्ति की कल्पना ही तो है, कोई उसके लिए समुदाय नहीं बैठा है। और आज की अगर परिप्रेक्ष्य में कोई चिंतन मंथन भी करे तो कहीं वो सिद्ध नहीं होता। फिर भी मिथ्या ज्ञान में उनकी जो है आस्था है, दृढ़ता है, कह देंगे नहीं हाँ बिल्कुल ठीक कहते हैं, हम सब बंदरों से उत्पन्न हो गए हैं। उनको यदि कहा जाए वाल्मीकि रामायण, यदि कहा जाए कि महाभारत, कहेंगे कि ये सब मिथ्या है। सत्य तो वो है जो डार्विन कह रहा है। तुम्हारे जो ऋषि मुनि, चाहे वो महर्षि व्यास जी हो, चाहे कोई जो भी ऋषि मुनि, वो सब मूर्ख थे। डार्विन से बुद्धिमान था, अंग्रेज बुद्धिमान थे, वो समझा के गए हम लोगों को, वही असली ज्ञान है। ये सब महाभारत वगैरह सब काल्पनिक है, ऋषि मुनि कुछ नहीं है, ये सब हम लोग सब बंदरों से पैदा होते हैं। तो ये जो मिथ्या ज्ञान में इनकी रुचि होती है, मिस्ट्री में इनकी रुचि होती है, हिस्ट्री में नहीं। जो हिस्ट्री है उसको मिस्ट्री कहेंगे, जो मिस्ट्री उनकी हिस्ट्री। उल्टी बुद्धि वाले, विपरीत बुद्धि, विनाश काले विपरीत बुद्धि। और भगवान कहते हैं जगत क्षयाय प्रभवंती, बस केवल ये जगत की हानि करने के लिए। खूब धन इकट्ठा कर लिया भाई, हो गया, खूब आधुनिकता के मशीनीकरण कर दिया, बिल्डिंगें बना दी, अब क्या हो गया, बोले अब हम सबसे ज्यादा बलवान बनेंगे। तो क्या करना है, तो बोले बम बारूद बनाएंगे। अणु बम बनाया, हाइड्रोजन बम बना, परमाणु बम बनाएंगे। दूसरों को नहीं बना देंगे लेकिन हम बनाएंगे। फिर करेंगे क्या, फिर लोगों पे मारेंगे। फिर मिसाइल बन रहे हैं। जिसके पास जितना पैसा है, जिस देश के पास कोई भी सबसे शक्तिशाली देश वो नहीं है जो विश्व का भरण पोषण करता हो, शक्तिशाली देश उसको माना जा रहा है जो विश्व में सबका जिसका नाश करने के लिए सबसे अधिक, जिसके पास हथियार हो, शस्त्र हो, परमाणु बम हो, वो सबसे शक्तिशाली देश है। शक्तिशाली देश उसको नहीं माना जाता है कि जो विश्व में सबसे ज्यादा अनाज उत्पन्न कर देता हो, समाज को जो है अन्न की व्यवस्था करे, जल की व्यवस्था करे, शुद्ध वायु जहां पर हो, जहां लोगों में धर्म का ज्ञान हो, वो देश जो है वो श्रेष्ठ नहीं माना जाएगा, उनको कमजोर माना जाता है। उन पर वो लोग, ये आसुरी प्रकृति के लोग ऐसे देशों के ऊपर आक्रमण कर देते हैं। जैसे आज यूक्रेन देखो, उन्होंने जो शांति के लिए सारे अपने परमाणु बम दे दिए थे, भैया रूस को, ले तुम अपना पास रख लो, हम तो शांति से रहेंगे, खेती करेंगे। उनके बहुत सारा गेहूं वगैरह होता था वहां पर कुछ लोगों ने मिलकर जो है देखा कि ये शस्त्र अस्त्र नहीं है तो करो इनके ऊपर आक्रमण। इस प्रकार से जो है ये दुष्ट प्रकृति के लोग होते हैं। तो उनको ये लगता है कि हम जगत का हित करने जा रहे, वास्तव में ये जगत का नाश कर रहे होते हैं। जो आज आधुनिक विज्ञान के नाम पर समाज को एक ऐसे दिशा में लेकर ऐसे विनाश की ओर ढकेला जा रहा है जिसको छद्म रूप से विकास तो कहा जा रहा है, लेकिन अंत में इसका परिणाम देखना क्या निकले। सबसे ज्यादा देश क्या करना, जिसके पास ज्यादा अस्त्र शस्त्र हो, सब भीड़ लगे, होड़ लग गई है। किसके पास कितने परमाणु बम है, वो सबसे ज्यादा शक्तिशाली है। जितना ज्यादा विनाश कर सकते हो, तो जो ऐसी राक्षसी और आसुरी वाले, रक्षा करने का जो सामर्थ्य, भरण पोषण करने का सामर्थ्य,
जिस देश में हो वो देश नहीं है जो विनाश कर सकता हो, नाश कर सकता हो सबसे ज़्यादा, वो देश को यहाँ पर माना गया। क्यों? क्योंकि ये आसुरी प्रकृति के लोग हैं, आसुरी प्रकृति का यहाँ पर वर्णन आ रहा है। आगे भगवान कहते काममाश्रित्य दुष्पूरम दंभमान मदान्वितः मोहात् गृहीत्वाद असद ग्राहयन् प्रवर्तन्ते अशुचिव्रताः। अब ये एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं, उनको बहुत विस्तार पूर्वक बता रहे कि देखो आसुरी प्रकृति के लोग, थोड़ा तो पहले तो शॉर्टकट में समझा दिया था, अब विस्तार पूर्वक समझा रहे भगवान। दंभ, मान और मद से युक्त किसी प्रकार की पूर्ण न होने वाली कामनाओं का आश्रय लेकर, और कभी पूर्ण न होने वाली आश्रय, भगवान कहते हैं मदान्वितः दुष्पुरम कामम आश्रित्य मोहाद, और अज्ञान से मिथ्या सिद्धांतों को ग्रहण करके और भ्रष्ट आचरण को धारण करके संसार में विचरते हैं। ऐसे लोगों को मिथ्या सिद्धांत अच्छे लगते हैं। डार्विन का सिद्धांत उनको अच्छा लगेगा, बंदर कह दिया तो बढ़िया है, कम से कम ऋषि मुनि कह देंगे तो हमें ऋषि मुनि की तरह आचरण करना पड़ेगा। अभी तो करना है उछल कूद बंदर की तरह, तो फिर कैसे कहेंगे कि हम ऋषि मुनि की संतान है? फिर लज्जा लगेगी उनको कि भाई ऋषि मुनि की संतान कहेंगे, वैसा हम आचरण कर नहीं रहे, वैसी स्वतंत्रता मिलेंगी नहीं, वैसे वृश्चिंकल और भ्रष्ट और मिथ्या आचरण करने के लिए जो है थोड़ा सा समस्या आ जाएगी। लोग क्या कहेंगे, लोग लज्जा उसे थोड़ा सा मतलब उनके मन में थोड़ा सा लगता है, इसलिए वो ऋषित्व को स्वीकार नहीं करना चाहते। वो कह देंगे सब मिथ्या है, तुम सब काल्पनिक हो, भगवान राम काल्पनिक है, कृष्ण काल्पनिक है। डार्विन जो कहे ना वो सत्य है। इनके बाप दादा जो है ना सब डार्विन के उपासक होते हैं। एक व्यक्ति क्या आया, एक सिगमंड फ्रॉइड, डार्विन, ये इनके खोपड़ी में बैठे हुए। इनको वे लोग कहेंगे सत्य है, साइंटिफिक है, तुम्हारा ज्ञान साइंटिफिक नहीं है, हम साइंस के युग वाले हैं। अरे भगवद गीता में तुम देख लो, ज्ञान विज्ञान सहितम, भगवद गीता में विज्ञान शब्द नहीं आए हैं क्या? तुम्ही को साइंस शब्द का पता चला? 300-400 वर्षों में तुमको विज्ञान समझ में आ रही, इसके पहले विज्ञान शब्द था ही नहीं है क्या? बोले नहीं, वो तो बस वो यही है, इनको अपने बात को सुनना है, बस सामने वाले का नहीं सुनना है। उनको भगवद गीता सुनने के लिए समय नहीं है, पढ़ने के लिए समय नहीं है, लगे उसी में दुनियादारी के चक्कर में उसी में पढ़ेंगे। और भ्रष्ट आचरण, असुचिव्रता, और इस तरह से उनका जो आचरण है अशुद्ध आचरण करने वाले, और असदग्राह्य गृहित असत सिद्धांतों को, मिथ्या सिद्धांतों को ग्रहण करने वाले सारे लोग जो हैं ये आसुरी प्रकृति के लोग होते हैं। चिंतामपरिमेयां च प्रलयांतामुपाश्रितः कामोपभोग परमा एतावदिति निश्चितः। अब जो आप विदेशी लोगों का आचरण देख लो, जो पाश्चात्य संस्कृति का, और इनके साथ जो भगवान ने जो आसुरी तत्वों का जो वर्णन किया है, और पाश्चात्य जिनको तुम लोग बड़ा आदर्श मानते हो, उनका आचरण देख लो, और ये लक्षण भगवान के देख लो, दोनों में बराबर समानता है या नहीं है? थोड़ी बुद्धि भी बची हो तो अभी भी थोड़ा सा चिंतन कर सकते हो। भगवद गीता को थोड़ा पढ़कर देखो, क्या है तुम्हारे शास्त्र में लिखा हुआ है, क्या है जीवन, क्या प्रकृति, क्या स्वभाव होता है, कैसा आचरण करना चाहिए, हम कैसे आचरण कर रहे, किसका अनुसरण कर रहे हैं, किसका अनुसरण करना चाहिए, किसका नहीं करना चाहिए, मानव जाति किस दिशा में जा रही है, समाज किस दिशा में जा रहा है, परिवार बच्चे किस दिशा में जा रहे हैं, उस पर भी चिंतन करना चाहिए। इसलिए शास्त्र की शरण में जाना बहुत आवश्यक है। तो भगवान आगे कहते हैं कि मृत्यु पर्यंत रहने वाली असंख्य चिंताओं का आश्रय लेने वाले, और खूब चिंता, बोले कि ऐसे लोग ऐसे नहीं कि शांति से जिएंगे, खूब टेंशन में, स्ट्रेस और टेंशन के लिए वो लोग फिर वो दुनिया भर के शराब पियेंगे, फिर स्ट्रेस हो गया, तनाव हो गया तो क्या करें, फिर जाएंगे क्लबों में डांस करने की कोशिश करेंगे, वहाँ जाकर शराब पियेंगे आसुरी जैसे, फिर नशा में, फिर सुबह उठेंगे तो फिर वही टेंशन। उनको कहो कि भैया सब तुम ये सब जो आचरण कर रहे हो उसके कारण तनाव, बोले नहीं हम ठीक है, वो अपना आचरण नहीं त्यागेंगे, और फिर भी तनाव और टेंशन, बस उनसे जब भी पूछो क्या कैसे, तो बोले टेंशन तनाव, लाखों करोड़ों रुपए अरबों घरों के अंदर फिर भी टेंशन, सारी सुविधा फिर भी टेंशन, मरने का अभी शरीर बूढ़ा हो रहा है, चिंता हो रही तो उसका टेंशन, उसके लिए व्यवस्था कर रहे हैं कि हमारा शरीर बूढ़ा ना हो, मृत्यु न आए, उसका टेंशन अलग से। अब खूब पैसे कमाया पहले, उसके लिए टेंशन, अभी ये मरे नहीं इसके लिए टेंशन, रोग ना आए तो टेंशन,
डॉक्टर कहते खूब पैसा कमा लियो ना, हाँ बोले अब तो दाल का पानी पियो, मूंग की दाल का पानी उबला हुआ पहले, तो जिएगा कुछ देर तक। तुम्हारे ये करोड़ों लोग, करोड़ों रुपए, अरबों रुपए, खरबों रुपए तुम्हारी 1 वर्ष की आयु नहीं बढ़ा सकते। भोग विलासिता में अपना जीवन समाप्त कर देते हैं। उनका फिर भगवान आगे कहते हैं विषय भोगों में तत्पर रहने वाले और इतना ही सुख है इस प्रकार मानने वाले होते हैं। कहते कि बस ये जो भोग विलास है, सांसारिकता का जो स्त्री पुरुषों का संयोग है, खाने पीने का सुख है, बस इतना ही सुख है, इससे आगे कोई सुख होता ही नहीं है। धर्म का सुख नहीं है, आत्मा का सुख नहीं है, ध्यान का सुख नहीं है, ज्ञान का सुख नहीं है, भक्ति का सुख नहीं है, बस यही है सुख। और जो आज विदेशी जो दिशा, विदेश जो पाश्चात्य संस्कृति जिस दिशा में जा रही, वो आसुरी और राक्षसी प्रकृति वाला है। ये जगत का नाश करने वाले हैं, विनाश करने वाले हैं। पूरी मानव जाति इनका अनुसरण कर करके नाश को प्राप्त हो जाएगी। और ये वर्णन भगवत गीता में भगवान ने दिया हुआ है। दुर्भाग्य की बात है कि ये ज्ञान, इस ज्ञान से समाज को वंचित किया गया। कम से कम समाज को पता तो चलता कि कौन सी प्रकृति देवी, कौन सी आसुरी है, उसके अनुसार आचरण तो करते। नहीं, ज्ञान ही नहीं पढ़ना तुम उदाहरण, तुम तो वही पढ़ो जो तुमको मैकाले ने सिखाया है। मैकाले ने जो व्यवस्था बना के चले गए, गुरुकुल नष्ट कर दिए। गुरुकुल में नहीं पढ़ना बच्चे के। मेरे बच्चे जो है कॉन्वेंट स्कूल में पढ़े, ईसाई मठों में पढ़े। कॉन्वेंट का मतलब ही ईसाई मठ होता है। ईसाई मठों से संचालित जो स्कूल है उसमें बच्चों को पढ़ाओ। गुरुकुल की बात करो तो कोई तैयार नहीं कि मेरे बच्चे को गुरुकुल में पढ़े। सब राक्षसी और आसुरी प्रकृति का आश्रय और उसी का अनुसरण करने में लगे हुए लोग। एक दूसरे का शोषण करो, एक दूसरे को जो है हानि पहुंचाओ, मानव जाति को खून पियो। जीवों को मार मार के खाएंगे। अंडा भी खाना है तो कैसे खाए, तो उसको भी शाकाहारी घोषित कर देंगे। फिर कह देंगे, तर्क देंगे कि हम तो सर्वाहारी है, फिर हम तो ये है, तो फिर हम वो है। मनुष्य है तो हम सब कुछ भी कर सकते हैं, हम तो अधिकार हमको मिला है। ये सारे राक्षसी और आसुरी प्रकृति के लक्षण हैं जो भगवत गीता में यहाँ दिए हुए हैं, और वो बिल्कुल अभी भी उनके साथ फिट बैठते हैं। और ये पहले ही भगवत गीता में लिखा हुआ है। आज से 5000 वर्ष पहले, 5500 वर्ष पहले लिख दिया गया था कि ऐसी प्रकृति के लोग होते हैं संसार में। और आज जो है ऐसे ही प्रकृति के लोग जो है निरंतर बढ़ते जा रहे, समाज में बढ़ते जा रहे। उनके लिए व्यवस्था, उनके लिए सुविधा है। आप ट्रेनों में जाओगे, आप चाहे एरोप्लेन में जाओ, आप चाहे कहीं बस में जाओ, वहां सारी सुविधा है कि इनको मांसाहार खाने के लिए व्यवस्था है। 1 घंटे की यात्रा करनी है, 2 घंटे की यात्रा करनी है, 10 घंटे की यात्रा करनी है, साथ में रहना है। वहां पर भी वो तुम्हारे सामने बैठकर वो हड्डियां नोचना शुरू कर देंगे, अंडा खाएंगे, मांस खाएंगे। ये जबकि ये नियम होना चाहिए कि भाई अरे मांसाहारी व्यक्ति शाकाहारी व्यक्ति के साथ बैठ सकता है, भोजन कर सकता है, लेकिन शाकाहारी मांसाहारी के साथ शाकाहारी कैसे भोजन करेगा? तो उसकी कोई चिंता नहीं है इनको कि शाकाहारी व्यक्ति के साथ मानसिकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा, बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। वो हड्डियां नोच रहे, टुकड़े राक्षसों की तरह हड्डियां चूस रहे वहां बैठ रहे ट्रेनों में। फ्लाइट में सारी व्यवस्था, बगल में बैठा हुआ है, वो भी वो मांस खा रहा है, अंडा खा रहे हो, बगल में बैठा शाकाहारी है वहां पर। और उस शाकाहारी व्यक्ति की कोई सोच नहीं है, उसके लिए कोई व्यवस्था नहीं है कि भाई नहीं जो है, हाँ बोले शाकाहारी भोजन मिल जाएगा। अब तुम मांसाहारी, जो मांसाहारी तो वो वैसे भी मांसाहारी है कहाँ, वो कुछ छद्म रूप से आसुरी राक्षस बैठा है। एक ही सीट पे बगल वाला बैठ के शराब पी रहा है, और दूसरा जो है वो बिल्कुल शराब की गंध को सहन नहीं कर पाता है। एक जो है माइक पे बगल में खूब चिल्ला रहा है दिन रात, दूसरा जो है घर में बगल में बैठ के ध्यान और साधना करना चाहता है। ऐसे युग में हम जी रहे हैं, आसुरी और राक्षसी युग में जी रहे हैं हम लोग इस समय। दिखने के लिए लग रहा है कि आहा कितना विकास हो रहा है, कितनी उन्नति हो रही है। समाज के बीच में जाकर देखो तो समझ में आता है जो समाज के बीच में वैसे जी रहे। वो लाउड स्पीकर पे चिल्ला रहा है, उसको कोई बोलने वाला नहीं है कि भैया मैं तो ध्यान करना चाहता हूँ, उसका लाउड स्पीकर बजना चाहिए। पर जो व्यक्ति को अगर बैठ के यज्ञ करे, ध्यान करे, तो वो शांति से ना करे। बोले तुमको जहाँ करना है करो, कान में रुई डालो, कमरे बंद करो, लेकिन उसका लाउड स्पीकर चलता रहेगा। कोई पढ़ना चाहेगा, कोई शांति से सोना चाहेगा, बोले नहीं, उसका 24 घंटे लाउड स्पीकर चले। ऐसी व्यवस्था, ऐसी अराजकता जिस देश में हो, तुम कहते हो कि सुशासन आ गया समाज में। सुशासन नहीं है, ये राक्षसों का शासन है, असुरों का शासन है ये।
ऐसे ऐसे नियम बनाए गए कि मांसाहारी के लिए सारी सुविधा फैसिलिटी है। मैं तो एक दिन एक स्वामी जी के साथ, पूर्व सांसद थे उनके साथ में संसद में मैं गया, संसद की कैंटीन में, चलो वहां भोजन करने के लिए लेके गए, तो हमने देखा कि अरे वो कैंटीन में बगल में हम बैठे, तो हम भोजन कर रहे, तब तक जो है बगल वाला जो लाइन पे थे एक टोपी पहन के, टोपी वाला पहन के आ गया और उसने वहां पर वो जो है अपने वो हड्डियां और मांस जो है खाने के लिए मंगाया कि ऐसे असुर लोग बगल में बैठे ऑर्डर कर दिया। और मैं तो बड़ा दंग हो गया कि अरे ये क्या स्थिति है समाज में। मैं तो उठकर भोजन वही छोड़ दिया, मैंने उठकर चला गया उधर सचिवालय में घूमने के लिए। मैंने कहा स्वामी जी आप खाओ भैया, मैं तो नहीं खा सकता ये सब यहाँ बैठकर। ऐसी स्थिति समाज में है। तो बताइए कि हम कौन से युग में जी रहे, राक्षस देवी युग में है, राम राज्य में है, हम राम राज्य इसी को कहते हैं। समाज की स्थिति ऐसी है, यही आसुरी दिखने में छद्म रूप से कहा जाए राम राज्य है। हमारे गाय कत्तल खाने में जो है मार कर जो है पूरे समाज को बीफ खिलाने के लिए पूरी उनके पास पूरी प्लानिंग है, व्यवस्था है, सिस्टम है, उस पर टैक्स लेकर जो है तुमको सारा वेतन दिया जा रहा है, सुविधाएं दी जा रही है। तो ये राम राज्य है, जिस राज्य में गाय का कत्ल होता हो, कट जाती है, जिस राज्य में बीफ जो है बेचा जाता हो, वो राम राज्य है। कम से कम ट्रेनों में, एरोप्लेन में, जो सार्वजनिक स्थलों पर तो कम से कम इनको प्रतिबंधित करते हैं इन पिशाचों को। अब तो विदेशों में भी प्रचार करने के लिए इस प्रकार से बैन लगाया जा रहा है। विदेशी लोगों को अक्ल आ गई है, धीरे धीरे आ रही है कि नहीं ऐसा ठीक नहीं है। क्या छोटे छोटे बच्चों पर मानसिकता पड़ते हुए, कैसे वो सड़े हुए मांस, मरी हुई लाश कैसे खा रहे हैं वो लोग। मांस तो कोई खाता ही नहीं है, सब लाश ही तो खाते हैं। वो सब लाश ही तो, हड्डियां होती है, वो जीव मर गया उसी की हड्डी है, उसी को नोच रहे हो ऐसे बैठे बैठे। मांस तो कोई खाता ही नहीं है। कौन, अभी किसी भी मनुष्य को दे दो ये मांस का टुकड़ा और खा के दिखाओ, पचा के दिखाओ, कोई पचा पाएगा? लाश खाते हैं सब। और ऐसा बोलने वाला नहीं, कोई धर्माचार्य नहीं बचा कि ऐसा बोले, इसका विरोध करे। चारों तरफ यही सब आसुरी और राक्षस लोग भरे पड़े। और फिर भी जो है छद्म रूप से तुमको बताया जाएगा कि हाँ भैया बड़ा राम राज्य आ रहा है, देवताओं का राज्य आ रहा है। ये सब चीजें छद्म रूप में समाज के अंदर बहुत, इसी को कहते हैं धर्म की ग्लानि और अधर्म का अभिवृद्धि। फिर भी ये लोग दुखी रहते हैं, टेंशन में जीते हैं, तनाव में जीते हैं, मर रहे, कम आयु में जाके आत्महत्या, टेंशन के मारे आत्महत्या करके मर रहे, फांसी पे लटक रहे। फिर भी इनकी अकल नहीं, बुद्धि नहीं कि भाई हम लोग ऐसा आचरण करें, राक्षसों जैसा, पिशाचों जैसा जीवों की हत्या कर रहे, सज्जनों को कष्ट पहुंचा रहे हैं, साधु महात्माओं की निंदा कर रहे, धर्म के विपरीत आचरण कर रहे, गरीबों के साथ अत्याचार कर रहे, अन्याय कर रहे। न्याय देने के लिए भी तुमको जिसके वो पट्टी बांध दी गई है, अंधी रहो जिधर वजन। अरे जब आंख खोलकर न्याय होगा ना, कई वृक्ष है भैया कि किसकी मेड़ पे, किसके खेत में है, किसके खेत में कि उसके खेत में है, वो तो आंख से देखोगे ना। नहीं बोले हम कागज में देखेंगे, आंख को देखा नहीं चाहिए, आंख में तो पट्टी लगा देंगे। कागज में क्या लिखा है, तराजू का कौन सा पलड़ा भारी है, सबूत जो है तो झूठे मूठे उत्पन्न कर दिए जाते हैं। अगर मान लो किसी के खेत में अगर वो वृक्ष है, परंतु जो विपक्ष वाले के पास 10 लोग आ गए गवाह देने के लिए कि नहीं साहब वो जो है वृक्ष जो इसी के खेत में है, तो वो उसी के खेत में माना जाएगा। ये नहीं कि वो जज न्यायाधीश जाकर उस वाले खेत पर खड़ा होगा कि मैं अपनी आंख से देख कर आता हूँ, उसको कोई आंख वाक नहीं है। वो अंधे है, बोलते कि हमारा कानून अंधा है, पट्टी बंधा हुआ है भाई, हम अंधे, हमको हम दिखता नहीं, हमको हम तो जो सुनते कान से बस वही मानते हैं, अंधा कानून बना के रहते हैं भाई। उसमें पट्टी बांध दी तो क्या होगा? ये है न्याय व्यवस्था, आसुरी और राक्षसों की न्याय व्यवस्था है। न्याय देने के लिए भी जो है उन लोगों से पैसा लेंगे, कुछ भी करेंगे, फिर ये नहीं कुकर्मों का फल जो है ये भुगतते हैं। इनके बच्चे जो है आत्महत्या करके मरेंगे, शरीर इनके रोगों के घर बने हुए हैं, एक दिन के लिए शांति से जी नहीं सकते। जवान अवस्था में जैसे फांसी लगा के मर रहे, पति पत्नी के बीच में क्लेश है,
इनके कुकर्म इनके जीवन में खूब दिख रहे हैं, फिर भी जो है अपना आचरण, आसुरी वाला आचरण जो है वो त्यागना नहीं चाहते हैं। मृत्यु पर ऐसा भगवान कहते हैं कि ऐसी वैसी चिंता नहीं रहती है, मरने तक चिंता खत्म नहीं होती इनकी। भगवान कहते हैं चिंता अपरिमेयाम च प्रलयांतम उपाश्रिता। प्रलय अंत तक जो है इनका चिंता कभी नष्ट नहीं होती है, और विषय भोगों में तत्पर रहने वाले और बस विषय भोगों को ही सुख मानने वाले, ऐसे लोग आसुरी प्रकृति के होते हैं। भगवान आगे कहते हैं, देखो इनका कितना अच्छा विस्तार देख कर रहे हैं। आशापाशशतेर्बद्धाः काम क्रोध परायणाः ईहन्ति काम भोगार्थम अन्ये भोगार्थम न्यायथार्थ संचयान्। आशा की सैकड़ों फांसियों से बंधे हुए मनुष्य काम क्रोध के परायण होकर विषय भोगों के लिए अन्याय पूर्वक धन पदार्थों का संग्रह करने की चेष्टा करते रहते हैं, और अपने इस विषय भोगों के लिए वो लोग बेईमानी करेंगे। कई लोगों को तो सरकारी नौकरी इसीलिए चाहिए कि भाई ऊपर की कमाई खाने को मिलती है, ऐसे भी होते हैं। और कई IAS PCS के घरों से 100-100 करोड़ के नोटों की गड्डियां निकल रही है। कैसे निकल रही भाई? ये भगवान इसलिए बताते हैं, ये अर्थ संचयन कैसे, तो अन्याय पूर्वक, अन्याय न अर्थ संचयान, इसमें भगवान कहते हैं ईहन्ते काम भोगार्थम अन्याय न अर्थ संचयान। अन्याय पूर्वक अर्थ का संचय करते, धन को एकत्रित करते, बेईमानी, भ्रष्टाचार, अत्याचार करके, लोगों का शोषण करके, पीड़ित करके, हर जगह चारों तरफ। ये क्यों करते हैं ये लोग? क्योंकि ये राक्षसी प्रकृति के लोग हैं, आसुरी प्रकृति के लोग। इसकी इनको पता होता है, इनको बस केवल धन से मतलब है, क्योंकि विषय भोग भोगना है, इसी में उसके लिए अर्थ चाहिए, पैसा चाहिए, तो उसके लिए वो धर्मपूर्वक आचरण परिश्रम करके धन नहीं कमाएंगे। अन्याय पूर्वक लोगों के साथ अन्याय करना है, समाज के साथ अन्याय करना है, और फिर भी दुनिया भर की चिंताओं से ग्रसित। भगवान कहते हैं ऐसी चिंता से ग्रसित रहते हैं कि प्रलय पर्यंत ये चिंता से मुक्त नहीं हो सकते। और आशाओं के सैकड़ों, और उनकी कई प्रकार की आशा। ऐसा नहीं कि चलो भाई इनके चलो खूब पैसा आ गया, 1 करोड़ आ गया, बोले नहीं चिंता, उसको 10 करोड़ आ गए, 100 करोड़ आ गए, फिर भी खत्म हो गया, इनकी शांति मिल गई कि चलो भाई 10 करोड़ मिल गए, 100 करोड़ हो गए हैं, अब जाके कहीं गंगा जी के किनारे शांति से जीवन काटते हुए नहीं काट सकते। अभी 100 करोड़ है तो उसको 2000 करोड़ कैसे बनाएंगे, 10,000 करोड़ कैसे बनेंगे, 1 लाख करोड़ कैसे होंगे, 10 लाख करोड़ कैसे होंगे, विश्व का सबसे ज्यादा धनाधीश मैं कैसे बनूंगा। फिर प्रतिस्पर्धा होगी फिर 10 लोगों के साथ में, अरे उसके पास इतना आ गया, उसका शेयर डाउन हो गया, इसका ये शेयर डाउन हो गया, ये कंपनी ऊपर चढ़ गई तो ये नीचे हो गई। चलो मान लो जो परिश्रम पूर्वक और ईमानदारी से जो कमाते हैं, सरकारों को टैक्स वैक्स देकर अपना जो किसी के साथ लोगों को रोजगार देते हैं, उनकी बात यहाँ नहीं हो रही है। जो बेईमानी करते हैं अन्याय पूर्वक, फिर उसमें मिलावट कर देंगे, बेईमानी चीजें मिला देंगे, मिलावट कर देंगे, उसमें सोने चांदी में भी मिलावट कर देंगे, किसी चीज में, खाने की वस्तु में मिलावट, विष फैला देंगे, उसमें विष डाल देंगे, समाज का शोषण। क्यों ऐसा करते हैं ये लोग? क्योंकि ये सब राक्षस प्रकृति के लोग, यही राक्षस है। देख लो चारों ओर कौन लोग हैं ये सब। दिखने में भगवान कहते हैं मनुष्य में 2 प्रकृति के लोग हैं, आसुरी और राक्षसी प्रकृति के। चारों ओर देख लो, जिन्हें तुम मनुष्य समझ रहे हो ये स्वयं राक्षस है जो ऐसा आचरण कर रहे हैं। क्योंकि उनके बस ये नहीं, ये मत सोचो कि जो सिर पे 2-4 सिंह होंगे तो राक्षस की तरह वो पहचान में आएंगे, पहचान में नहीं आते, उनके लक्षण होते हैं, उनका आचरण ऐसा होता है। भगवान ने यहाँ पे कहीं वर्णन नहीं किया है कि उस राक्षस के 2 सिंह होते हैं, बड़े बड़े लंबे दांत होते हैं, बड़ी बड़ी आंखें होती है और खूब लंबा चौड़ा शरीर होता है। ऐसा कोई वर्णन आया है कि यहाँ पे? भगवान ने ऐसा वर्णन नहीं किया। उनके लक्षण बताए, उनके कर्म बताए। अब ये कर्म किसके बता रहे हैं? ये मनुष्य के ही कर्म बता रहे हैं। मनुष्य में जो ऐसे कर्म कर रहे हैं वही राक्षस है, वही आसुरी लोग है। अधर्म का आचरण करना, अन्याय न अर्थ संचयान ईहन्ते। भगवान ने इतना वर्णन कर दिया। भगवान कहते इदम अद्यम मया लब्धम इमं प्राप्स्यसि मनोरथम इदम अपि मे भविष्यति पुनर्धनम।
मैंने आज यह प्राप्त कर लिया है और अब मनोरथ की प्राप्ति कर लूँगा। मेरे इस पास अब इतना धन है, फिर ये भी हो जाएगा। मतलब जो उसके मन में धन के लिए, फिर बोले कि इतना धन हो गया, अब और धन कमाएंगे। सरकारी नौकरी तो मिल गई है, अब वो तो वेतन तो आ ही रहा है, अब ऊपर की कमाई इकट्ठा करो। पत्नी को देंगे, भाई ले जाओ इसको इकट्ठा करके रखो। जगह नहीं है तो कहेंगे कि भाई हमको वहाँ जाकर धन एकत्रित कर दो, जहाँ पर जो गड्ढे होते हैं, सोने के लिए बिस्तर है, वहाँ जाकर। उसमें सब लोग पकड़ में आ रहे हैं। बेईमान, भ्रष्टाचार, ये किसका धन है? अन्याय का, लूट का, बेईमानी का, भ्रष्टाचार का। और इस प्रकार से ये लोग धन पे धन अर्जित करते रहते हैं। असोमया हृत शत, अब ये भगवान स्वयं बता रहे ना। अब ये मैं तो कोई अपनी तरफ से तो नहीं बोल रहा हूँ। जो वर्णन आप समाज में, जो भगवान जिस प्रकृति के लोग हैं, वो तो भगवान ने निर्मित किए हैं, तो उन्हीं को पता है कि मैंने कैसे लोगों को खड़ा किया है। ये जगत का नाश करने वाले ही बना दिए उन्होंने। अब ये है कि दुख का विषय ये है कि ज्यादा मात्रा में हो गए हैं। संसार में तो दोनों रहते कि संतुलन रहना चाहिए, पर ये अति हो रहा है समाज में। असोमया हृत शत्रुम हनिष्ये चापरानपि ईश्वरोहम अहम भोगी सिद्धोहम बलवान सुखी। और वह शत्रु मेरे द्वारा मारा गया, और इन अब दूसरे शत्रुओं को भी मैं मार डालूंगा। मैं ईश्वर हूँ, ऐश्वर्य भोगने वाला हूँ, मैं सब सिद्धियों से युक्त हूँ और बलवान हूँ। कहते अब तो एक तो शत्रु मार दिया हमने, इसको मार दिया, अब इसका दंड हड़प ले लिया, अब ये मर गया, अब दूसरे को भी मार दूंगा, मैं ही सर्वे सर्वा बन जाऊंगा। मेरे शासन में आ जाओ, हमारे ही धर्म समुदाय में आ जाओ। नहीं आओगे तो भाई तुम्हारी गर्दन ही काट दी जाएगी, मार दिया जाएगा। जो हमारा अनुसरण करेगा वही स्वर्ग में जाएगा, बाकी सब नरक में, जहन्नुम में जाएंगे। ऐसी सोच और मानसिकता के लोगों को भी राक्षस कहते हैं। अब ये देखो, यही सब राक्षस है। और राक्षस है ही कहाँ? भगवान ने राक्षसों का वर्णन करते समय न 2 सिंगों की बात की, न बड़े बड़े दांत की बात की, और न 4 हाथ, न 10 मुंडी की बात की, न कोई लंबे लंबे शरीर की बात की। ये लक्षणों की चर्चा हो रही है। अब इतना लंबा वर्णन भगवान ने कर दिया है असुर मानसिकता का, तो आप लोग देख लो। भगवान आगे कहते हैं, आड़यो भी जनवानस्मि कौन्योस्ते सदृशो मया यक्षे दास्यामि मोदिष्य इत्यज्ञान विमोहिताः अनेक चित्त विभ्रांता मोहजाल समावृतवा प्रसक्ता काम भोगेषु पतंती नरके शुचो। मैं बड़ा धनी, बड़े कुटुंब वाला हूँ, मेरे समान दूसरा कौन है? मैं ही जो है यज्ञ करूँगा, दान दूंगा, आमोद प्रमोद करूँगा। इस प्रकार अज्ञान से मोहित रहने वाले, अनेक प्रकार से भ्रमित चित्त वाले, मोहरूपी जाल से समावृत, विषय भोगों में अत्यंत आसक्त आसुर लोग महान अपवित्र नरक लोक में गिरते हैं। कई जगह पे तो ऐसे भी हमारे देश में राज्य हैं जहां पर देवता बना दिए गए स्पेशली इस काम के लिए कि हम बेईमानी करें, कुकर्म करें, अधर्म करें, लोगों का शोषण करें, पाप करें, अन्यायपूर्वक धन कमाएं, और फिर बाद में जाकर हम देवता को चढ़ा देंगे, यज्ञ करेंगे, दान करेंगे हम। और फिर इनको लगता है कि ऐसा करके ये पाप से बच जाएंगे। तो भगवान कहते हैं ऐसा नहीं हो सकता। कहते पतंती नरके असुचो, ऐसे नरक में तुम गिरते हैं ऐसे लोग। तुम कितना भी बाहर तमाशा कर लो, कितने भी बाहर अधर्म का धन कमाकर, बेईमानी का धन कमाकर तुम सोच लोगे कि हम गंगा जी में डुबकी लगा लेंगे तो हमारा पाप क्षमन हो जाएगा। ऐसे ऐसे देवता बना दिए। वो कहते नहीं, यहाँ पे बेईमानी का धन इकट्ठा दान कर दो मंदिर में तो सारे पाप धुल जाएंगे। भगवान कहते हैं इस भ्रम में मत रहो। ये कपटी लोग होते हैं जो कहते हैं कि नहीं भाई तुम ऐसे जो बेईमानी किया तो कुछ बात नहीं है, इतना इतना पैसा हमारे मंदिर में दान कर दो, हमारे ट्रस्ट में दान कर दो, कि भगवान तुम्हारे माफ कर देंगे, क्षमा कर देंगे। ये भी असुरी लोग हैं, राक्षसी, क्योंकि ये भी तो बेईमानी से धन कमा रहे हैं ना। उनका भी इन्होंने दूसरों के साथ बेईमानी किया, उनके साथ ये बेईमानी कर रहे हैं। मठ मंदिर के नाम पर भी ऐसे करते हैं लोग, ऐसे ऐसे स्थान बना दिए। बेईमान आदमी के साथ जब जानते अधर्म का धन है, अगर वो धन आएगा, वो अन्न, उसी से अन्न खरीदोगे, वही तुम भी खाओगे, लोगों को खिलाओगे, तो कहां से तुम्हारी बुद्धि सद्बुद्धि रहेगी। इसलिए जीवन में ध्यान रखना चाहिए कि गरीब व्यक्ति जो परिश्रम करके, भगवान की भक्ति करके जो वहां तक पहुंचता है,
वही श्रेष्ठ होता है। मंदिरों में भी वीआईपी लाइन लगा हुआ है, इतना पैसा देगा तो फिर उसको वीआईपी व्यवस्था है। तो जो ये इस तरीके से जो अधर्मी लोगों को जो प्रोत्साहन देते हैं ना, ये लोग भी नरक में सोचो, ये भी नरक में गिरते हैं। कितने भी ये मठ में रहे, मंदिर में रहे, कितनी भी घंटी बजा ले, जब तक इनके मन में छल है, कपट है, अधर्म का आचरण मन में, अधर्म हृदय में भरा पड़ा है, इनकी दुर्गति ऐसे ही नरक में होनी है। भगवान स्वयं कह रहे हैं, अनेक चित्त विभ्रांता मोह जाल समावृता प्रसक्ता काम भोगेशु पतंती नरके असुचो। भगवान भी कह रहे कि ठीक है, करते तो करो ये सब, पर इनका अंत क्या होता है? बोले भगवान के इनका अंत नरक में होता है। इसलिए सदैव ध्यान रखना चाहिए कि अहंकार से लेकर अन्याय पूर्वक धन न कमाए, छल पूर्वक धन न कमाए, बेईमानी पूर्वक धन न कमाए। परिश्रम करो, व्यापार करो, कृषि करो, गोरक्षा करो। व्यापार करते समय आप अपने हिसाब से सरकार को अपना टैक्स देते हो, थोड़ा बहुत मूल्य अपना भी उसमें रखते हो, ठीक है। सरकारी नौकरी लग गई, अपने जितना नौकरी मिल रही है, जितना मिल रहा है, मान सम्मान पद प्रतिष्ठा मिल रहा है, ठीक, अपना करो, उतने से अपना संतुष्ट रहो। अधिक धन चाहिए तो परिश्रम करो, दूसरे मार्ग खोजो, पर उसके लिए किसी को बेईमानी करना, अधर्म से करना, लोगों को नहीं भाई ऊपर से दे दूं, इतना पैसा दोगे, टेबल के नीचे से इतना दोगे तो तेरा काम हो जाएगा, नहीं तो नहीं करेंगे। ये सारे के सारे लोग ऐसी सोच और मानसिकता से जो धन कमाते हैं, ये सब नरक में जाते हैं, घोर अशुद्ध नरक में गिरते हैं। ये भगवान ने भगवत गीता में स्वयं भगवान का वचन है। अब इससे ज़्यादा तुमको कोई प्रमाण चाहिए तो भैया अपना प्रमाण खोजते रहो। और जो फिर भी ये लोग, ऐसा नहीं कि ये लोग वो सुधर जाएंगे, समझ जाएंगे। जब ये राक्षसी प्रकृति इन्होंने आश्रय धारण कर लिया है तो ये लोग सुधरेंगे, ऐसा कोई ठिकाना नहीं है। भगवान ने जो है बहुत वर्णन किया इस 16वें अध्याय में। मुझे भी थोड़ा, पहले तो मैंने भी नहीं पढ़ा था इतना गहराई से, पर यह बात है कि आज जो परिस्थितियां चल रही है, जिस दिशा में मानव समाज और जिस दिशा में धन के प्रति जो समाज को जिस तरीके से धन के लोभ में किसी भी प्रकार के व्यभिचार कर्म करने के लिए, कुकर्म करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है, या किसी प्रोत्साहित किया जा रहा है, या जबरदस्ती उस मामले में ढकेला जा रहा है अधर्म के मार्ग पर, तो समझ लो कि हम लोग अपनी विनाश और दुर्गति, जीते जी मर रहे हैं, जो दुर्गति में, और मरने के बाद भी दुर्गति है। जगत का भी नाश हो रहा है और मरने के बाद भी दुर्गति हो रही है। आगे भगवान कहते हैं, आत्मसंभाविता स्तब्धा धनमान मदान्विता गिजन्ते नाम यज्ञस्ते दम्भेना विधि पूर्वकम। कहते हैं कि वे अपने आप को श्रेष्ठ मानने वाले घमंडी पुरुष, स्तब्धा आत्मसंभाविता, अपने आप को ही श्रेष्ठ मानते हैं, दूसरों को कोई मतलब नहीं है। और इसीलिए वो श्रेष्ठ बनने के लिए वो हेलीकॉप्टर से जाएंगे मंदिरों में दर्शन करने के लिए। भगवान बोले हेलीकॉप्टर से आ रहे भैया, जजमान ध्यान रखना भाई, जजमान आ रहे हेलीकॉप्टर से, उनको वीआईपी दर्शन कराओ। जैसे लोग होते कभी कभी धन और मान के मद से युक्त होकर केवल नाम मात्र के यज्ञों के द्वारा पाखंड से शास्त्र विधि रहित यजन करते हैं। ऐसा नहीं कि ये लोग यज्ञ नहीं करते हैं, ऐसा नहीं कि ये लोग दान नहीं करते हैं, बोले खूब दान करते, घमंड होता है ना इनके अंदर, हम तो 100 करोड़ दान कर दिए भाई, भगवान को मेरी तरफ से सोने का मुकुट चढ़ा दो, खूब सोने चांदी के जो है गहने चढ़ा दो, क्योंकि हम उनको पता चलना चाहिए, पेपर में आना चाहिए, अखबार में आना चाहिए कि फलाने आदमी ने भगवान को सोना चढ़ाया, चांदी चढ़ाया। अब ये भगवान तो भगवान को सोने चांदी के थोड़ी चढ़ता है, भगवान ने तो कहा पत्रम पुष्पम फलम तो, ये इतने से मेरा काम चल जाएगा। ये सोना चांदी चढ़ाने के लिए ये सब अहंकारी लोग होते हैं, अपने अहंकार का पोषण करना है, और वहाँ जो बैठे उनको भी चाहिए छल पूर्वक, भैया हम यहाँ आएगा जितना तो उतना और मौज मस्ती से हम भी जिएंगे। ये समाज में धर्म के नाम पर चलता रहता है। और ऐसा नहीं कि वो लोग भगवान ने ये नहीं कह रहे कि वो लोग यज्ञ नहीं करते हैं, कहते यज्ञ करते हैं, लेकिन कैसे करते हैं? नाम यज्ञ है, मतलब नाम मात्र का यज्ञ करेंगे। और दंभेन अविधि पूर्वकम यजन्ते, ये दंभ के द्वारा, दिखावे के लिए, इतना बड़ा यज्ञ में हमने दान कर दिया, इतना बड़ा होर्डिंग लगा दिया, हमारी लोगों में आ गया भैया फलाना आदमी आया उसने 100 करोड़ दान कर दिया। और ऐसी जगह पे इनका धन ऐसी जगह कभी नहीं जाएगा जहां सच में धन की आवश्यकता है। गर्मी का समय आ गया भाई, कुआं खोदे, बावड़ी खोदे, तालाब बनाए, वहां नहीं, वहां जाकर चढ़ाएंगे भाई सोने के चांदी का पत्रे चढ़ा दो, दीवार को पूरा सोने चांदी से मढ़वा दो, इनके शिखर पे लगा दो, जहां जाएंगे तो कहीं इतना सोना चढ़ा दिया। क्या है तमाशा सब धर्म के। इसको कहते हैं दंभे न अविधि पूर्वकम, और ये शास्त्र के अनुसार नहीं है,
भगवान कहते अविधि शास्त्र विधि, भगवान कहते शास्त्र विधि का उल्लंघन करने वाले लोग जो होते, यजन्ते यजन्ते नाम यज्ञस्ते दम्भेना अविधि पूर्वकम, ये कोई विधि विधि इनको कोई मतलब नहीं है, कोई शास्त्र विधि नहीं है। ये कहते कि बस ये है कि मेरा नाम होना चाहिए, मेरे नाम के बड़े बड़े होर्डिंग लगने चाहिए। और भी समाज भी ऐसे ही लोगों का रहता, भाई तुम्हारे नाम का शिलालेख लगा देंगे, पट्टलेख लगा देंगे, छतरी बना देंगे, फलाना बना देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। अरे दान एक तो कर्तव्य है भाई, दान करना चाहिए, समाज में धर्म की वृद्धि हो। जहाँ गरीब की आवश्यकता, धन अपने पास अधिक है तो समाज को दो, दान कर दो। दान को कर्तव्य भाव से दान करना चाहिए। और कहते हैं कि अगर एक हाथ से दान दे तो दूसरे हाथ को पता नहीं चलना चाहिए। भगवान देवी देवताओं को कोई इसके सोने चांदी गहनों की आवश्यकता नहीं है। कि समाज में ऐसे मूढ़ लोगों ने अपने छल पूर्वक ये सब चीजें फैलाने के लिए कि खूब ऐसे ही भागवत के नाम पर तो खूब हो रहा है भैया, राधा जी का हर बार राधा जी का कोई ऐसा बच्चा नहीं जैसे लग रहा है जैसे राधा जी का कोई विवाह ही नहीं हुआ, रुक्मिणी जी का कभी विवाह ही नहीं हुआ, जबरदस्ती बार बार विवाह कराओ उनसे। कोई लिखा है उसमें भागवत महापुराण में कि ऐसा विवाह करवाओ उनका। शिव पार्वती जी के विवाह के नाम पर, तो राधा कृष्ण जी के विवाह के नाम पर खूब मंगलसूत्र चढ़ाओ, फिर साड़ी चढ़ाओ, तो बर्तन चढ़ाओ, तो ये चढ़ाओ, तो वो चढ़ाओ, खूब लूट लाट के इकट्ठा करके जय राम जी की 9 2 11 वहां से हो गए। ये समाज में छल चलता है और कोई इस पर बोल नहीं सकता है। क्योंकि समाज में अधर्म चल रहा है, आसुरित लोगों का शासन है। ज्यादा बोल दिया तो बुलडोजर चला देंगे, तुम्हारा विरोध कर देंगे, तुमको समाज से बहिष्कृत कर देंगे, धमकी आ जाएगी, केस कर देंगे तुम्हारे ऊपर से ये सब। बोले कि धर्म की बात किया तुमने, शास्त्र की बात किया, अशास्त्रीय हम लोग बेईमानी का अधर्म का साम्राज्य खड़ा कर लिए हैं। अब कोई कुछ नहीं बोलेगा, जो चल रहा है समाज में अधर्म है। समाज मूर्ख तो बन ही रहा है, समाज तो है ही है। अभी क्या मूर्खता की कोई कमी है? एक कहीं पर भी पता चल गया कि जमीन में से कुछ पत्थर ऊपर से बाहर आ गया, बस सिंदूर विंदूर पोत दिया, बस भीड़ लग जाती, दान चढ़ो भैया, यहाँ पर खूब दान चढ़ो, एक लोटा जल सब समस्या का हल। हरी चटनी की जगह लाल चटनी खा लो, ये पर्ची बना लो, आशीर्वाद है भैया तुम्हारा हो गया कल्याण, जाओ। खूब पैसा चढ़ रहा है, तमाशा हो रहा है। आम जन मानस को पता भी नहीं कि धन का दान कहाँ करना चाहिए। कि यज्ञ हो रहा हो राष्ट्र के लिए, समाज के लिए, वहां मती नहीं जाती है। देश में जो है कुआं, अभी गर्मी का समय है, कहीं पर जाके कुआं खोदना चाहिए, कहीं बावड़ी होनी चाहिए, कहीं तालाब होनी चाहिए, कहीं वृक्षारोपण होना चाहिए, वहां ध्यान नहीं जाता है। बस इनके जो है ना दान पेटियों में खूब भरते जाओ, खूब सोना चांदी डालते रहो। भगवान यही कहते हैं कि नहीं मुझे सोना के दान दो। भगवत गीता में तो कहीं पर भी नहीं लिखा है कि सोने के चढ़ाओ मुझ पर, मैं उसको खाता हूँ। ऐसा तो भगवान ने नहीं लिखा है कि सोना चांदी चढ़ाएगा और मैं उसको खा लूंगा। भगवान कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम, तो ये हो गया, किसी को मैं ग्रहण कर लेता हूँ, उतने से काम चल जाता है, भक्ति कर हो जाती है। फिर यह आडंबर किसने उत्पन्न की है? भगवान ने कहते हैं इन्हीं राक्षसी और आसुरी मानसिकता के लोगों ने उत्पन्न कर दिया। दंभेन अविधि पूर्वकम यजन्ते, यजन तो करते हैं ये लोग, यज्ञ तो करते हैं, दान तो करते हैं, खूब करते पूजा कर्म, दिखावा खूब होता है। बेईमानी कर दिया, भ्रष्टाचारी कर दिया, अब हमने वह खूब, अब क्या करे, बोले चढ़ावा चढ़ा दो फलाना जाकर, उधर कहीं 2-3 जगह है ऐसे स्थान बना दिए गए, नाम भी वैसे ही रख देंगे देवताओं का। बोले यहाँ पर बेईमानी का धन चढ़ता है, फिर हमारे क्षमा हो जाता है, गंगा जी में डुबकी लगा देंगे तब पाप नष्ट हो जाएंगे। इनको पाप का त्याग नहीं करना है, पाप करना है और उसका हिस्सा जो है भगवान को दे देना है, ताकि अपने पाप में ये भी भगवान भी देवी देवता भी हिस्सेदार बने, ताकि जो है ये तो नरक में जाए, साथ में भगवान उनके देवी देवता भी नरक में जाए। अरे भाई जो हिस्सेदार बनेगा तो दोनों ही ना, जो कोई कुकर्म किया, पाप कर्म किया और उसका जिसको हिस्सा मिला है उन सबको पकड़ा जाता है। ऐसे जो है सिस्टम और व्यवस्था बना दी गई है। वहां धर्म नहीं है, धर्म के नाम ना कोई शास्त्र विधि है, कोई बोलने वाला नहीं है, बताने वाला नहीं, धर्माचार्य सब मौन है, क्योंकि वो भी तो उसी दान पेटी से आई हुई रोटी खा रहे। इतना जो है अधर्म पूर्वक आचरण हो रहा है, फिर भी जो बोलने के लिए राक्षसी और आसुरी लोग सब एकत्रित हो चुके हैं। भगवान कहते हैं यही है
यजंते नाम यज्ञ है, नाम मात्र के यज्ञ करेंगे, दिखावे के लिए। खूब कितना कुंडी का है भैया, तो 1000 कुंडी, तो 10,000 कुंडी। मंत्र ढिक से पढ़ा जा रहा है क्या? वहां पर यजमान जो बैठे हैं यज्ञ करता, वो विद्वान है, ज्ञानी है, उसको यज्ञ का ज्ञान है? बोले कुछ पता नहीं है। यज्ञ सामग्री ठीक है? बोले पता नहीं है। संकल्प किस लिए है? वो भी पता नहीं है। विधि विधान से कोई लेना देना नहीं है। भगवान कहते हैं दंभेन अविधि पूर्वकम, केवल दिखाएंगे, बस दिखावा। बड़े बड़े सिस्टम, बड़े बड़े यज्ञशाला बना देंगे, पर जो मूल जो साधना का विषय होता है वो नहीं रहेगा। जैसे विवाह आदि संस्कार होते तो खूब डीजे बजेंगे, खूब पटाखे फूटेंगे, पर जो मूल रूप से जो विवाह संस्कार का जो होना चाहिए कि भाई सभी प्रकार का देवताओं का आह्वान होता है, 17 प्रकार के देवता होता है, उनका आह्वान, स्थापन, पूजन और फिर उनका हवन और विसर्जन, ये प्रक्रिया करनी पड़ती है। कम से कम 8 घंटा लगता है विधिवत यदि करे तो, पूरा हवन की प्रक्रिया के साथ करे तो। यहाँ तो कहते हैं आधा घंटे में निपटा दो पंडित जी। पंडित जी भी सोचते हुए हमको क्या दक्षिणा से तो मतलब है, तू तर चाहे मर, हमको क्या देखना है तुमको, जो चलो आधा घंटे में निपटा देते हैं, फिर उनका भी पूरी गृहस्थी निपट जाती है। और इसीलिए सनातन संस्कृति में ये तलाक शब्द घुस गया, नहीं तो ये तलाक शब्द था कहाँ? कौन द्वापर युग त्रेता युग में किसी के साथ तलाक हुआ है? जाके पता कर लो इतिहास में। और धर्माचार्यों ने कभी तुमको सुनाया भी नहीं होगा। ये नहीं भी, ऐसा भी कोई विधान हमारे संस्कृति में नहीं, परंपरा में नहीं है। क्यों ऐसा हो रहा है? क्यों? क्योंकि ये हो रहा है। भगवान कहते हैं नाम मात्र के लिए पूजन हो रहा है समाज, दिखावे के लिए। दंभे न, नाम मात्र के लिए, और दंभ पूर्वक और अविधि पूर्वक यजंते, और विधि नहीं है वहां पर। देवताओं की जगह असुरों का आह्वान हो रहा है। रात्रि के समय में पूजन हो रहा है, निशाचरी में रात्रि के 12 बजे 1 बजे डीजे बज रहे हैं, पटाखे फूट रहे हैं, उसी समय पूजन विवाह हो रहे हैं इनके। निशाचर काल में, निशाचर समय में हो रहा है, जबकि ये होना चाहिए सब दिन में और प्रातः काल के समय में। बोले दिन में प्रातः काल में टाइम नहीं होता है, भीड़ भाड़ नहीं होगा, दिखावापन नहीं हो पाएगा, ज्यादा लोग आएंगे नहीं, सब अपने अपने काम धंधे में लगे रहते हैं। मैंने कहा अगर नहीं भी आएंगे तो क्या समस्या है? विधि तो यही है कि दिन में अपना देव यज्ञ का करो, पूजन करो, और विवाह हो गया संपन्न। 10-20 घर के 10 लोग आ गए, 10 लोग हो गए। नहीं, दिखावापन कैसे होगा? समाज को कैसे लगेगा कि इतने बड़ा डीजे बजे गए थे, इतनी सारी गाड़ी आ गई थी? दिखावापन करना है, इसी को दंभ कहते हैं। इसी में दिखाया जाता है कि कितने लोग आए थे भाई, क्या क्या भोजन बना था। पर कभी किसी ने यह नहीं पूछा होगा कि किस विधि से विवाह हुआ, कौन कौन से देवताओं का आह्वान हुआ, कौन कौन से वहां मंडल बनाए गए, क्या क्या हवन हुआ, हवन सामग्री कैसी थी, किन किन कार्यों से हुआ, वो सब कोई नहीं पूछेगा। कोई पूछेगा ही नहीं। करना तो दूर की बात है, उनको पता है कोई पूछेगा नहीं तो करना ही क्यों। बस पंडित जी ने 2-4 ओम गणानाम ताम गणपति गोम हवा बोल दिया, बस हो गया काम। 2-4 गौड़े गणेश का पूजन कर दिया, आधा घंटे में निपटा के हो गया, बोलने भी बात हमारा। ऐसे ही यज्ञ में, देव यज्ञों में जो भी आप दिख रहा है समाज में, भगवान तो स्पष्ट बता रहे हैं। अब ये तो मैं तो केवल उसका विस्तार समझा रहा हूं, वाक्य तो भगवान के ही है, वाणी तो भगवान की ही है, और यही समाज में हो रहा है। और ये सब जो हो रहा है, ये सब आसुरी और राक्षसी वाला है। आसुरी प्रकृति के लोगों का ये आडंबर है। इसलिए अभी जो युग चल रहा है वो असुर युग है, कलयुग नहीं है। कलयुग तो चलो जो भी है, कलयुग तो कहो चाहे असुर युग कहो, बात ही एक ही है। कली भी जो है वो सोच गया, कलयुग भी पीछे चला गया, कहता कि ये तो हमसे आगे निकल गए भाई। हम तो इतना भी नहीं सोचे थे कि ऐसा भी कोई युग आएगा कि नहीं जहाँ पर गाय जो है, बीफ जो है बिकेगा। बोले इतना तो हम भी नहीं जा सकते हैं। ये उससे भी ज्यादा नीच नराधम अवस्था में चले गए। अब आगे भगवान तो और बता रहे हैं, पता नहीं कितना ये सब चीजें हैं। अहंकार बलम दर्प काम क्रोध संस्कृतः परदेहेषु प्रति प्रद्विषंतोभ्यसो ये कहा। अहंकार, बल, घमंड, कामना, क्रोध आदि के परायण और दूसरों की निंदा करने वाले पुरुष अपने और दूसरों के शरीर में मुझ अंतर्यामी से द्वेष करने वाले होते हैं। तानहम द्विषतः कुक्रूरा संसारेषु नराधमान। देखो ऐसे ये संसार में भगवान ने एक शब्द का प्रयोग किया, देखा नराधम। ये जिनका वर्णन हो रहा है ना, ये नर का ही वर्णन हो रहा है, जो मनुष्य शरीर धारण, जो शरीर धारण किए हुए है। और वो जो अधम है,
क्षिपाम्यजस्त्र शुभान आसुरीश्चैव योनिषु। उन द्वेष करने वाले पापाचारी क्रूर कर्मी नराधमों को मैं संसार में बार बार आसुरी योनि में डालता रहता हूँ। भगवान कहते ये काम मैं स्पेशली करता रहता हूँ। स्वयं भगवान कह रहे कि मैं करता हूँ। क्षिपामी अहम, बोले मैं डालता रहता हूँ उनको कहाँ पर? आसुरी योनियों में, राक्षसी योनि में इनको भेजता रहता हूँ मैं। फिर क्योंकि ये जो कर्म करने वाले हैं सोचते होंगे कि हमने तो कर्म कर दी है भाई, तो कर्मण्येवाधिकारस्ते है ना, माँ फलेषु कदाचन, उसमें नहीं है तुम्हारा काम। कर्म करने की भगवान ने मनुष्य को शरीर सुविधा दे दी है, मनुष्य का शरीर मिल गया है, अब तुम राक्षस बन सकते हो, पिशाच बन सकते हो, पिशाचों के जैसा आचरण कर सकते हो, असुर के जैसा आचरण कर सकते हो, महात्माओं के जैसा आचरण कर सकते हो, मनुष्य जैसा आचरण कर सकते हो, देवता जैसे आचरण कर सकते हो, ईश्वर के जैसे भी स्थिति प्राप्त कर सकते हो। ये सारी सुविधा और व्यवस्था तुमको मनुष्य शरीर में दी हुई है। असुर बनना है असुर बनो, पिशाच बनना है पिशाच बनो, जो जैसे कर्म करना करो। पर तुम सोचोगे कि नहीं हम कुकर्म करेंगे, पाप कर्म करेंगे, दान दे देंगे, पुण्य कर देंगे, थोड़ा बहुत इधर उधर सेटलमेंट कर लेंगे, उसके बाद बच जाएंगे हम नरक में जाने से। बोले ये डिपार्टमेंट हमारा है, वो तुम नहीं तय करोगे, तुम्हारा काम खत्म हो गया। माँ फलेषु कदाचन, बोले कभी भी तुमको नहीं मिलेगा ये सब डिपार्टमेंट भगवान ने अपने पास रखा है। जैसे जब कभी किसी मुख्यमंत्री वगैरह बनते हैं तो सब मंत्री कुछ लोगों को डिपार्टमेंट देते हैं, लेकिन कुछ मुख्यमंत्री बोले नहीं ये डिपार्टमेंट मैं अपने पास रखूंगा। गृह विभाग हो गया, कोई विशेष विभाग होता है वो अपने पास रखते हैं। ऐसे ही कर्म करने का तो तुमको दे दिया अधिकार, उतनी मात्रा में दिया जितना तुम कर सकते हो कि नीच बन जाओ, नराधम बन जाओ, पापात्मा बन जाओ, असुर बन जाओ, देव बन जाओ, मनुष्य बन जाओ, ईश्वर बन जाओ, महात्मा बन जाओ, कुछ भी बन जाओ। उसका फल देने का काम जो है वो हमारे भगवान ने सेफ रखा। भगवान कहते हैं ऐसे लोगों को मैं नरकों में डालता हूँ, आसुरी योनि में डालता हूँ। आसुरीम योनिमापन्ना मूढ़ा जन्मनि जन्मनि माम प्राप्य कौन्ते ततो चान्ते अधमाम गतिम। हे अर्जुन, वे मूढ़ मुझको प्राप्त न होकर फिर ये ऐसे भगवान को प्राप्त नहीं हो सकते। जन्म जन्म में आसुरी योनियों को प्राप्त होते, फिर उससे भी नीच गति को प्राप्त होते। आसुरी से भी नीच गति, पिशाच है, पशु है। बोले कि ऐसा नहीं कि चलो केवल आसुरी तक सीमित रहते हैं। भगवान कहते हैं उससे भी नीच गति को प्राप्त होते हैं, तो घोर नरकों में पड़ते हैं ना। भगवान कहते हैं ततो यान्त्य अधमाम गतिम, उससे भी नीच योनि में चले जाते हैं। तो मैंने पहले कहा ना कि ये राक्षस और कलयुग भी कह रहा होगा इस समय देखकर कि भैया मैं तो इतना नहीं था, ये यहाँ तक मैंने नहीं सोचा था कि मैं इतना अधर्म फैला दूंगा। बोले ये मनुष्य जो आज का वर्तमान युग है, जो विदेशी लोगों का अनुसरण कर करके, ये पाश्चात्य लोगों का अनुसरण कर करके ये इतने नीचता को प्राप्त हो चुका है कि ये राक्षसी आसुरी भी नहीं रह गया, उससे भी नीच चला गया, पैशाचिक युग में चले गए। कोई सोच भी नहीं सकता था कि ये ऐसे ऐसे तमाशे समाज में होंगे धर्म के नाम पर। कि चलो भाई कम से कम किसी का विवाह हो रहा है, कुछ भी धर्म कर्म हो रहा है, भाई तुम करो, कौन को तुम्हें धर्म कर्म को नहीं, ऐसा कर धर्म कर्म करो कि अड़ोसी पड़ोसी आसपास के सब लोग एकदम अशांत हो जाए, उनके हृदय फट जाए, उनके सिर फट जाए, पूजा न कर सके, पाठ न कर सके, ध्यान न कर सके, पढ़ाई नहीं कर सके, सो न सके, और फिर भी इनका चिल्लाना सुनते रहो, पूरी रात रात भर चलते रहता है। इतना अधर्म, इतना पिशाचपन हमने पूरे संसार में कभी नहीं देखा। फिर भी अब चूंकि हमको सहन करना पड़ता है, उन्हीं का युग है। मैं तो सोचता था कि कलयुग ही होगा, ये तो कलयुग से भी नीचे युग निकल गया है। इसलिए एक बार हमें श्रद्धालु ने किसी ने कहा गुरुजी हमारे यहाँ पर भी ऐसे ऐसे अधर्म फैला हुआ है, हम क्या करते? मैंने कहा कि हम पिशाच युग में जी रहे हैं और पिशाच नाच रहे हैं, इसलिए अभी चुपचाप अपना भजन करो, कोने में रहो कमरे में, शांति से अपना जीवन काट लो। इनका तो भयंकर विनाश होने वाला आने वाले समय में। इनकी दुर्गति का ऐसा अंत होगा कि जितने ये लोग प्रकृति को धमधम करके कष्ट पहुंचा रहे, उतने ही धमधम इनके सिर पे गिरने वाला है आने वाले समय में। ऐसे ऐसे बम गिरेंगे और ऐसे ऐसा दुर्गति होगी कि इनको ना रोटी मिलने वाली भविष्य में, ना अन्न मिलने वाला है, न इनको खाने के लिए तरसेंगे ये लोग, और मरने के बाद यही नसुर योनि में जाएंगे, नराधम योनि में जाएंगे, और वहां पर भी रोएंगे खाने के लिए। ऐसे प्रेत योनि में जाएंगे कि भोजन दिखेगा पर खा नहीं सकेंगे, पानी दिखेगा पर पी नहीं सकेंगे। इनकी जो भगवान कहते हैं कि मैं ऐसी दुर्गति में मैं इनको डालता हूं।
और ये इनके कर्मों का फल इनको मिलता है। कि फिर भी ये भ्रम में जीते हैं कि मरने के बाद क्या दिखा है, किसने देखा है मरने के बाद। बस में भूतस्य देह से किम पुनरागमनम, ऐसे भी लोग हैं, मरने के बाद सब दिखता है। मरो तो सही पहले, जिस दिन मरोगे उस दिन सब दिखेगा, भूत भी दिखेगा, प्रेत भी दिखेगा, नरक भी दिखेगा और तुम्हारे कुकर्म भी दिखेंगे। चित्रगुप्त बराबर तुमको एक स्लाइड दिखा देंगे कि देखो ये देख लो, पूरा प्रोजेक्टर के साथ। अब भुगतो अपने कर्म, पूरा व्यवस्था बना हुआ है, प्रकृति ये सिस्टम है। यमराज जी वहां बैठकर खाली मक्खी नहीं मारते रहते हैं, दिन रात यही उनका काम है, नरकों में डालना और अच्छे से उनको अलग अलग कुंड में व्यवस्था बना कर रखी वहां पर। भागवत महापुराण में साधु महात्मा ये नहीं सुनाते रहते हैं, सुनाना चाहिए। जो लोग जीवों को, पशु पक्षियों को मारकर, भगवत गीता के 5वें अध्याय के 5वें अध्याय में पढ़ के देख लो, जब राजा रघुगण और उसमें वर्णन आता है जड़ भरत जी का, उसमें दिया हुआ है कि किस प्रकार से जो पशु पक्षियों को जो अपने पेट भरने के लिए मारते हैं, ऐसे क्रूर जो है जो अधर्मी जो मनुष्य किस प्रकार की योनि में जाते हैं। फिर इनको भी उबलती हुई कढ़ाई में तला जाता है, जैसे ये तल के खा रहे हैं ना जीवों को, ऐसे इनको भी तला जाता है। वे फिर चिल्लाते रहते हैं, तो उनको वहां पर मिलता है पशु का, उनका शरीर वैसा ही मिलता है। काटेंगे शव फिर वापस जुड़ जाएगा, तलेंगे फिर भी कष्ट तो होगा, लेकिन वो जलेंगे, शरीर नष्ट नहीं होगा। इसको बोलते यातना देह मिलता है उनको वहां पर। असुर में चलो, असुरी लोग में चलो चले गए, तल अतल सुतातल रसातल में चले गए, वहां तो कम से कम चलो असुरों के जैसे जाएंगे। लेकिन भगवान जो ये निम्न कर्म करते हैं इस तरह से, उनको कहते हैं कि कोई बात नहीं है, खूब खा लिया ना, मनुष्य का रूप में तुमको अधिकार तो मैंने दे दिया था, मनुष्य का शरीर मिला है कि साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, साधन का धाम है, मोक्ष का द्वार है, तुम साधन करके ईश्वर को प्राप्त करना चाहिए। तो तुमने तो भाई नीच और पिशाच भी बन गए। खाने के लिए तुमको फल फ्रूट अन्न की कोई कमी नहीं है, अनाज की कमी नहीं, न तिलहन दलहन कुछ कमी नहीं है, इतने वृक्ष, इतने फल, इतने सूखा मेवा, इतना कुछ है, फिर भी तुम जो है उन जीवों को मार मार के खा रहे हो। बकरी पालन, सुअर पालन, मछली पालन, क्या क्या नहीं, ये सब चल रहा है समाज में। इतना, और ऐसा नहीं कि खाने की कमी है, कितने प्रकार के तो चावल बना दे, कितने प्रकार के तो गेहूं है, कितने प्रकार का तो बाजरा है, तो फिर क्या क्या मक्का है। अगर 365 दिन में अगर 365 प्रकार की दालें खाए तो भी आदमी को जो है कमी न पड़े। सारे प्रकार की व्यवस्था होने के बावजूद भी मनुष्य इतना नीच कुकर्मी है। ये आसुरी प्रकृति के लोग, मनुष्य में भी कौन लोग, ये जो आसुरी प्रकृति के लोग जो इस प्रकार के नीचता पूर्वक कर्म करते हैं, उनकी दुर्गति होती है। फिर ये दिखावे के लिए भजन करते हैं, दिखाते हैं कि हम बाबा जी के जाकर कितना माथा टेक रहे हैं, दान कर रहे हैं, पुण्य कर रहे हैं, इस वाले फलाने जगह पे देवता के इतना चढ़ा के आ गए, उतना चढ़ा के आ गए, हमारे तो पाप सब समाप्त हो गए। कुछ नहीं समाप्त होता है। ये सारे कर्म जो तुम्हारे साथ पीछे पीछे जाते हैं, सब सेटलमेंट के साथ, पूरी व्यवस्था के साथ, पूरा जैसे कोई हार्ड डिस्क में जैसे स्टोरेज हो जाता है ना, ऐसा सब तुम्हारे चित्त में स्टोर हो जाता है। फिर चित्तगुप्त, वहां पर नाम तो वैसे चित्रगुप्त बोलते हैं, पर उसका नाम है चित्तगुप्त। तुम्हारे चित्त में जितने भी गुप्त सारे, सब तुमको पूरा स्क्रीन पे दिखा देंगे कि देखो ये तुम्हारे कर्म है, अब बताओ तुमको कौन से कुंड में डाले। कहते नहीं ये तो सब काल्पनिक है, ये सब कुछ नहीं होता। मैंने कहा ठीक है, कब कैसे पता चलेगा काल्पनिक है? मरोगे तभी ना पता चलेगा, मरने के बाद तो मरने के बाद ही दिखेगा। अमेरिका में क्या है, जब अमेरिका में जाओगे तब तो समझ में, यहाँ बैठे बैठे थोड़ी समझ में आएगा भाई। जो अब मरने के बाद कुछ नहीं होता है कि नहीं होता है, तो मरने के बाद ही पता चलेगा। और मर तो हर रोज ही रहेगी, ऐसा तो है नहीं कि तुम अमरता का पट्टा लेके आ गए हो, सर्टिफिकेट लेके। नहीं, हमको तो, हम तो मरेंगे ही नहीं, मरेंगे। हम तो बहुत करोड़पति है, पूरे विश्व के सबसे ज्यादा बड़ा धनाढ्य है हम लोग तो ऐसा तो है नहीं कि धनाढ्य हो तो तुमको कोई सर्टिफिकेट मिल गया है कि तुम मरोगे नहीं, बूढ़े नहीं हो जाओगे, रोगी नहीं रहोगे, बीमार नहीं पड़ोगे। खूब पैसा तुम्हारे पास है, खूब आसपास में खूब डॉक्टर है, 20-25 नहीं, 100, 200, 500 डॉक्टरों का घेरा बना लो, लेकिन यमराज के दूत जिस दिन प्रवेश करेंगे ना, उनको कोई नहीं रोक पाएगा और तुम्हारे प्राण खींच के ले जाकर फिर सही जगह पहुंचा देंगे। चाहे कितनी भी व्यवस्था कर लो, कितना भी कुछ भी कर लो, अधर्म जो कर्म किया है अवश्य वे भोक्तव्यम कृत कर्म शुभाशुभ। इसलिए भगवान ने कहा है कि आसुरी और देवी प्रकृति का आचरण है, तुमको ऐसा आचरण नहीं करना चाहिए जो असुरों की तरह, नराधमों की तरह। और जो कर रहे हैं उनकी जो दुर्गति हो तो परमात्मा जाने जो हो रहा है। त्रिविधम नरकस्येदं द्वारम नाशन आत्मनः काम क्रोध स्थिता लोभ तस्मादेतत्रयं त्यजेत्। कहते काम क्रोध और लोभ ये 3 प्रकार के नरक के द्वार है।
तो काम जो है, भगवान कहते धर्मा विरुद्ध भूतेषु कामोस्मि भर्तर्षभ। काम अर्थात जो किसी भी प्रकार से व्यभिचार कर्म करने वाले को वो काम जो है। क्रोध जो अनावश्यक दंभता पूर्वक जो है, मूढ़ता के कारण जो क्रोध, अज्ञानता के कारण जो क्रोध उत्पन्न होता है वो क्रोध, और वो जो लोभ जो अनायास जो है धन कमाने के लिए अधर्म और पाप कर्म करके जो अन्यायपूर्वक धन संचय कराता है, ऐसा लोभ, ये तीनों प्रकार के नरक के द्वार है और ये अधोगति में ले जाने वाले हैं। अतः इनको तीनों को त्याग कर देना चाहिए। भगवान आगे कहते हैं एतेर विमुक्त कौन्तेय तमोद्भारे त्रिभिनरः आचरत्यात्मनः श्रेय ततो याति पराम गति। में अर्जुन, इन तीनों प्रकार नरकों के द्वार से मुक्त पुरुष अपने कल्याण का आचरण करता है, इससे वह परम गति को जाता है, अर्थात मुझको ही प्राप्त होता है। भगवान कहते हैं इस प्रकार के शुभ आचरण करने वाले लोग जो इस प्रकार के लोभमय कर्म नहीं करते हैं, पापमय कर्म नहीं करते हैं, वो मुझको ही प्राप्त होते, परम गति को प्राप्त होते। आगे भगवान कहते हैं यह शास्त्र विधि वृत्सुज्य वर्तते कामकारतः न सिद्धिम अवाप्नोति न सुखम न पराम गतिम। देखिए, कभी आपने देखा होगा मैं बार बार इसी श्लोक का उच्चारण करता रहता हूँ। ये जितने भी तुमको अशास्त्रीय विधि, कितने भी मठ कितने बड़े बड़े मठ हो, कितने बड़े मंदिर हो, कुछ भी हो रहा हो, कितने भी दान करते हो, 100 करोड़ 1000 करोड़ 10,000 करोड़ 1 लाख करोड़ 10 लाख करोड़, कितना भी दान करते हो, कितना भी सोना चांदी चढ़ाते हो, कुछ भी करते हो, यदि शास्त्र विधि का उल्लंघन कर रहे तो ये सारे नरक में जाएंगे। भगवद गीता का परम वाक्य है ये भगवद गीता के 16वें अध्याय का 23वां श्लोक है। मैं बार बार इसका उल्लेख करता रहता हूँ। और ऐसा नहीं है कि बस केवल ये सुनने से बस चलो भाई हम तो नहीं सुन लेते हैं भाई, ये तो हम तो ऐसा कर रहे हैं, अब नहीं सुनेंगे तो बच जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। जो कर्म है उसके फल तुमको भोगने पड़ेंगे, परंतु उस जो कर्म फल जो भोगना ना पड़े, यदि ऐसा कुछ आते हो तो भगवान की शरणागत जाओ। भगवान कहते अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्यभाक्। यदि वो अगर पाप कर्म का त्याग करके भगवान की शरण में आता है जो भी, तो फिर वो क्षिप्रम भवति धर्मात्मा संसो शांति न गच्छति कौन्तेय प्रतिजानि नमे भक्त प्रणश्यति। बोले मेरे भक्त का भी पतन नहीं होता। भक्त बनो और ये पाप कर्म का त्याग करो, धर्मपूर्वक न्यायपूर्वक धन कमाओ, व्यापारी कर्म करो, कुछ भी करो, परंतु न्यायपूर्वक करो, धर्मपूर्वक करो। ये ज्यादातर लोभ और कामनाओं के वशीभूत होकर और शास्त्र विधि का उल्लंघन करके ये जो आचरण करते हैं, जीवन में सत्व गुण नहीं, सम नहीं, दम नहीं, यज्ञ नहीं, त्रिकाल संध्या नहीं, दान नहीं, और फिर भी हम पुरोहित है, फिर भी हम ब्राह्मण है, फिर भी हम पंडित है, भैया खूब दक्षिणा चढ़ाओ, खूब इनको भोजन कराओ। तो ये ऐसे लोग कितने भी शास्त्र विधि का अगर उल्लंघन करते हुए, शास्त्र विधि के अनुसार, शास्त्र के अनुसार यदि कोई ब्राह्मण है, पुरोहित है, कर्मकांड है, आचरण है, उसके लक्षण देख लो, उसके आचरण देख लो, तब उसका जो है सम्मान करो, तब उसको जो उसके द्वारा किए हुए कर्म कल्याणकारी सिद्ध होते हैं। यदि ऐसा नहीं हुआ तो भगवान कहते न सिद्धिम अवाप्नोति न सुखम न पराम गति। ऐसे ही तुम लोग मन मर्जी के देवता बना लेते हो। कोई मर गया, बस उसको बैठा दिया, बोले ये हमारे गांव का देवता हो गया। अरे कौन से शास्त्र में लिखा? बोले ये शिव जी के अवतार है। बोले कौन से धर्म ग्रंथ? बोले हमको नहीं पता, बस है देवता ही है। अरे वो है प्रेत। पर ये जो मूढ़ लोग होते हैं, अज्ञानी, इनको बताने भी जाओगे तो तुम्हारे ऊपर लठ लेके बैठे, क्रोध से ग्रसित है, राक्षसी और आसुरों को पूजने वाले ये, असुरों से भी नीचे प्रेत पिशाचों को पूज रहे। कर्ण पिशाचिनी इनको सिद्ध चाहिए, कर्ण पिशाच सिद्ध करना है, पिशाचिनी सिद्ध करनी है लोगों को ठगने के लिए कि हाँ हम सब समाज में सिद्ध। अरे सब तुमको सिद्ध ही बनना है तो तुम हनुमान जी को सिद्ध करो, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, तपस्या करो, ब्रह्मचर्य का पालन करो। नहीं बोले वो हमको एक दिन में सिद्धि बनना है, जल्दी सिद्धि चाहिए। हनुमान जी के लिए खूब संयम करना पड़ता है, वो कभी होंगे कि नहीं वो भी गारंटी नहीं। प्रेत एक दिन में सिद्ध हो जाएगा। कर्ण पिशाची ने बोली लेकिन उसके बाद क्या होगा? जिसका साथ जो तो तुम्हारा दुर्गति, पर जो जो उसके संपर्क में आया, जिसने उससे पर्ची बनाई, जहां जिस व्यक्ति ने उसके आगे माथा टेका, वो सब दुर्गति में गए। सब प्रेतों से ग्रसित हो जाते हैं ऐसे लोग। पर फिर भी जो है किसी को समझ में आता नहीं, जब तक उनकी दुर्गति नहीं होती है तब तक कहाँ किसी को समझ में आता है। इसलिए भगवान ने ये जो 16वें अध्याय का ये जो 23वां श्लोक बोला है, इसको तो तुम लोग भी रट लो। यह शास्त्र विधि उत्सृज वर्तते कामकारतः न स सिद्धिम अवाप्नोति न सुखम न पराम गतिम।
इसलिए फिर क्या करना चाहिए, तो भगवान अगले श्लोक में बता, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम कार्य कार्य व्यवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कार्यम कर्तुम इहारसि। इसीलिए भगवान कहते हैं कि तस्मात् शास्त्रम, इसलिए इस कर्तव्य व्यवस्था में शास्त्र ही प्रमाण है, और ऐसा जानकर तू शास्त्र विधि से ही नियत कर्म करने के लिए योग्य है। इसलिए तुम ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कार्यम कर्तुम इहारसि, शास्त्र के अनुसार चलो, शास्त्र के अनुसार आचरण करो, शास्त्र विधि की बात, इसलिए मैं बार बार शास्त्र विधि कहता हूँ। पर कुछ मूढ़, स्वार्थी और लोभी, कपटी, राक्षसी और आसुरी प्रकृति के लोग समाज के कान में ऐसा रुई ठूस दिए हैं कि उनको ये शास्त्र के वचन भी सुनने नहीं देना चाहते हैं। इन्होंने जो षड्यंत्र रच दिया है, धर्म का माया जाल रच दिया, इसी में तुमको घुमा के रखना चाहते हैं। तुमको भगवत गीता के ये श्लोक, ये वचन, भगवान के वचन तुम्हारे कानों तक नहीं पहुंचने देंगे। इन्होंने जो बोल दिया, इन्हीं यही धर्म है। ये जो कह देंगे कि नहीं बस यहाँ चढ़ावा चढ़ो, ये कर दो, वो कर दो, बस उसी भी सब कुछ है। और शास्त्र का बोले, भगवत गीता कौन से शास्त्र का प्रमाण आप पूछ के देख लो, तुम्हारे ऊपर ऐसे टूट पड़ेंगे जैसे लग रहा है कि तुम लोगों ने कोई विस्फोट कर दिया हो। कितना इनके अंदर काम क्रोध भरा पड़ा रहता है, लोभ भरा पड़ा रहता है। जैसे ही उस पर थोड़ा सा आक्रमण हुआ, इनके अधर्म का साम्राज्य ढहते हुए दिखा, कि तुरंत आपके ऊपर आक्रमण कर देंगे। पर फिर भी संत को, साधु को, धर्माचार्य को, इन अधर्मियों को कुचलते हुए सनातन धर्म की, अपने जो वास्तविक धर्म ध्वजा है उसको स्थापित करने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। यही विधान है, यही धर्म है, यही कर्तव्य है। इसलिए कभी भी जब अव्यवस्था को लेकर कोई प्रश्न चिन्ह होगा तुम्हारे मन में, कहीं से भी उठ गया, तो शास्त्र को प्रमाण मानो। ध्यान रखना, कौन से पद पे बैठा है, कौन से आसन पर बैठा है, वो शंकराचार्य, पीठाधीश्वर, आचार्य, महाचार्य, कोई भी हो, यदि वो शास्त्र विधि के विपरीत आचरण करता है या आचरण करने के लिए प्रेरित करता है, शास्त्र का प्रमाण नहीं देता है, तो ऐसे व्यक्ति का कोई भी वचन मान्य नहीं है। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम कार्य कार्य व्यवस्थितो, ये भगवत गीता के 16वें अध्याय का 23 और 24वां श्लोक सदैव ध्यान रखना, और तभी तुम्हारा कल्याण होगा। भगवान कहते हैं तब तुम्हारा कल्याण संभव है, अन्यथा ये आसुरी और ये राक्षसी मानसिकता के लोगों ने ऐसा माया जाल रच दिया है कि तुम इनमें से उलझ न पाओगे। नाम मात्र के दंभ पूर्वक दिखावे के लिए कर देंगे, दिखावे के लिए, अंदर कोई विधि नहीं होती है, कोई विधान नहीं है, जो मन में आए वैसे गुटखा मुंह में रखे हुए है और स्वाहा भी पड़ रहे हैं। तो ऐसे भी जो अधर्म समाज में हो रहे, इस पर भी जो है आप लोगों को मुखर होकर आचरण करना चाहिए, देखना चाहिए और अपना कल्याण करना चाहिए। और यदि कोई ऐसा नहीं तो कोई आवश्यक नहीं, भगवान ने जो साधन उपाय बताए दिए हैं उस अनुसार शास्त्र में उपलब्ध है, उस अनुसार अपनी साधना उपासना करो और अपना कल्याण करो। और भगवान कहते हैं ऐसे जो मेरे भक्तगण हैं, ऐशाम तंत्रगतम पापम जनानाम पुण्य कर्मनाम त्रिदंड मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़व्रता, दृढ़व्रती बनकर भगवान की भक्ति करो। क्योंकि मृत्यु जब शरीर मिला है तो मृत्यु आएगी, शरीर की मृत्यु आ जाए उसके पहले भगवान की शास्त्रोक्त विधि से भक्ति करके अपने को जितना भी हो सके ऐसा कर्म कर लो कि भगवान कहे कि हाँ ये मेरा भक्त है। न मे भक्त प्रणश्यति, और भक्त का कभी पता नहीं होता और दुर्गति को प्राप्त नहीं होता। तो ऐसा आचरण करो कि भगवान स्वयं कहे कि हाँ ये मेरा भक्त है भाई। ऐसा आचरण कर दिया तो तुम्हारा ये जीवन सार्थक हो जाएगा। अन्यथा संसार में कितना भी एकत्रित कर लो, कितना भी छल कर लो, कपट कर लो, कुछ भी कर लो, खूब संग्रहित कर लो, ये सब नष्ट प्राय है और दुर्गति का कारण बनेंगे। जितना जीवन की आवश्यकता है, जितना प्रारब्ध से, सत्कर्म करने से, धर्म कर्म करने से, न्यायपूर्वक जितना कुछ प्राप्त हो उसी में संतुष्ट रहना चाहिए और बाकी समय अपना दान पुण्य यज्ञ तप दान में अपना लगाना चाहिए, तभी तुम्हारा कल्याण संभव है। तो आज इतना ही। नारायण नारायण नारायण। क्या आपकी समस्याओं का समाधान नहीं मिल रहा? स्वामी रूपेश्वरानंद आश्रम में पितृदोष निवारण, काल सर्प दोष शांति, नारायण बलि पूजन, महायज्ञ, जन्म कुंडली विश्लेषण, अभिमंत्रित रक्षा कवच तथा सिद्ध यंत्र जैसे श्री यंत्र, कुबेर यंत्र उपलब्ध हैं। साथ ही नकारात्मकता, शामक स्प्रे, मंत्र सिद्ध यज्ञ भस्म और दैवीय रक्षा कवच भी प्राप्त करें। अभी कॉल करें और सेवा हेतु दान करें।